Hello bachcho, let's start with the question. And here the question says that the correct order of increasing radius of elements of Si, Al, N and P, sorry Na and P. तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग रेडियस ऑर्डर. तो हमें यहाँ रेडियस कैलकुलेट करना है, एटॉमिक रेडियस, राइट. तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हमें कैलकुलेट करना है फॉर द एलिमेंट्स दैट इज Si, Al, Na एंड P. ओके, तो इन एलिमेंट्स के लिए जब हम अरेंज करेंगे, एक मेन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना है कि जब भी हम पीरियड के अक्रॉस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज कह सकते हैं और रादर एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीजेस. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. और जब अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन, तो उस टाइम पे क्या होगा, अप टू डाउन जैसे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक साइज और रादर यू कैन से रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस. सो ये सबसे मेन कॉमन रूल है, रूल नंबर 1 एंड 2 जो हमें समझना है. एंड ये रूल समझने के बाद हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेफ्ट टू राइट वाला डिक्रीज होगा, अप टू डाउन में क्या होगा, इंक्रीज होगा. फाइन. नाउ यहाँ पे अगर इन एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करें, तो पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्व करने के बाद अगर हम साइज कंपेयर करते हैं तो सबसे बड़ा साइज किसका आना चाहिए, दैट शुड बी Na, एंड उसके बाद एल्यूमिनियम Al, देन Si एंड देन उसके बाद फॉस्फोरस P. ओके, तो इस तरीके से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का इन एलिमेंट्स का आएगा. बहुत सिंपल है, बस उसके लिए हमें पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की लोकेशन कहाँ पे है ये समझना जरूरी है, और ये 2 रूल्स इजीली पता होना बहुत जरूरी है. तो उससे हम इजी फाइंड आउट आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि Na, Al, फिर Si, फिर P, राइट. तो एकदम करेक्ट ऑर्डर है. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी will be the correct answer for this given question. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.